अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करेंगे है पीएच स्केल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर में ये काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। ये क्या किया जा चुका है, काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सो पीएच स्केल को हम यहाँ पूरी पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। सबसे पहली बात, वाटर के बारे में ना एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास पेपर में, वो कहता है वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाई कहता है जी वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्यों? वाई वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाई रीजन बता दो, क्यों होता है, रीजन बतानी होती है। ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। या फिर इस तरह कह सकता है कि वाई वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाई वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सिंपल सी बात है, कहते हैं जी वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज वाटर बिकम, बिकॉज मैं रीजन आगे लिखूंगा, बिकॉज वाटर इज, क्योंकि वाटर बहुत कम आयोनाइज होता है। वाटर इज वेरी स्मॉल आयोनाइजेशन पावर, वेरी स्मॉल आयोनाइजेशन, सिंपल आयोनाइजेशन लिख लो, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, जब ये आयोनाइज होगा तो ये हमारे पास कौन सी चीज़ें बनाएगा? H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, ये दो चीज़ें बना रहा होता है। अब आयोनाइजेशन ये वाली चीज़ होती है अपने आयन्स में बदलने की सलाहियत। कहता वाटर कितना कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी अंदाज़ा अगर लगाना हो तो कहता आप वाटर के 10 लाख मॉलिक्यूल लो, 10 लाख मॉलिक्यूल लो, सिर्फ 10 लाख में से एक मॉलिक्यूल इस फॉर्म में, आयोनाइज फॉर्म में पाया जाता है। इसे हम कहते हैं वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। 10 लाख में से एक मॉलिक्यूल किस फॉर्म में पाया जाता है? H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में। इससे हम वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आपने ना केसी पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि किस तरह केसी लिखते हैं। मैं केसी यहाँ पे लिखने लगा हूँ। केसी को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऊपर, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर वाली साइड पे और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन हम नीचे वाली साइड पे लिखते हैं। ये वाली चीज़ हमारे पास रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आ गई। अब याद रखिए ये वाली चीज़ क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या हमारे पास? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये वाला हमारे पास क्या है? वाटर। अब ऊपर एक बात मैंने लिखी हुई है कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत कम आयोनाइज होता है, इसलिए पानी की मिकदार तकरीबन कांस्टेंट रहती है। सही, ये वाली चीज़ हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन पानी की तकरीबन कांस्टेंट रहती है, इसलिए मैं वाटर को भी उठा के इस साइड पे लेके जा रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी KCH2O की मोलर कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव आयन प्लस OH इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। सही है। अब इन दो की जगह पे मैं क्या करूंगा, एक ही कांस्टेंट लिखूंगा। उस कांस्टेंट को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। सही है, हमारे पास क्या है? कांस्टेंट फॉर वाटर। W का मतलब होगा वाटर, क्योंकि हम यहाँ पे इन दो की जगह पे एक ही कांस्टेंट रिप्लेस कर रहे हैं। इन दो की जगह पे एक लिखो, ये हमारे पास क्या बन जाए? KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन। सही। अब इन दोनों की वैल्यू अगर देखोगे, KW की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आती है KW इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14। ये KW की कीमत है, ये याद करनी पड़ेगी, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये किस तरह ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ये KW की कीमत है। आपने KW की कीमत यहाँ पे पुट करो तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ ये वाली चीज़। यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14। ये वाला हमारे पास आ, यानी मैंने क्या किया, KW की जगह पे कौन सी कीमत पुट की है? ये वाली, सिर्फ ये वाली कीमत पुट कर दी है, बाकी वही के वही चीज़ रखी है। अब सिंपल सी बात मुझे बतानी है कि अगर पानी का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पानी का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो एक ही हाइड्रोजन आयन बनता है, एक ही हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। अगर पानी का दो मॉलिक्यूल आयोनाइज हो तो दो हाइड्रोजन आयन बनते हैं और दो ही हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। अगर पानी का 3 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो तो 3 ही हाइड्रोजन आयन बनते हैं और 3 ही हाइड्रोक्साइड। मतलब जब भी पानी आयोनाइज होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमेशा बराबर रहेगी। सो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वाटर में हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन।
क्योंकि जब भी वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा उतने ही हाइड्रोजन आयन बनते हैं, उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। अब मैंने करना क्या है कि देखो मेरे पास ये हाइड्रोक्साइड है, मैं इसकी वैल्यू मेरे पास मौजूद है, इसकी वैल्यू ये वाली है, क्या है, H पॉजिटिव आयन। मैं हाइड्रोक्साइड की जगह पे H पॉजिटिव आयन रखने लगा हूं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन, और इसकी जगह पे मैंने इसकी कीमत रखी है, ये कीमत क्या है, H पॉजिटिव आयन, और इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारे पास 1.0 × 10⁻⁻14। अब दोनों साइडों पे आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट, इस साइड पे स्क्वायर रूट लो, इस साइड पे स्क्वायर रूट लो, ये हमारे पास बन जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁷। अब देखो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू बड़ी स्मॉल है, ये वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। अब इस वैल्यू को बड़ा करने के लिए तो ताकि हम कहीं ना कहीं पे यूज कर सकें, तो हम मैथ के अंदर एक रूल है कि आप अगर किसी छोटी वैल्यू को बड़ा करना चाहते हो, बहुत छोटी वैल्यू को बड़ा करना चाहते हो, तो उसका माइनस लॉग ले लो। क्या कर लो, माइनस लॉग ले लो। माइनस लॉग लेने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे छोटी वैल्यू को बड़ा लिख दो या बड़ा कर दो, सही। जैसे ही माइनस लॉग लोगे तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, जरा गौर कीजिए, -7 है, सही है। अब ये वाली वैल्यू का मतलब क्या है, मैं इस वैल्यू का मतलब बता दें, इसका मतलब ये 0.000001, ये मतलब है। जैसे ही मैं माइनस लॉग लूंगा तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, 7 में, लेके देख लीजिएगा, सही है। अब माइनस लॉग की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा P। अब पेपर के अंदर बाद दफा ये भी पूछा जाता है व्हाट इज P, P क्या है, P इज अ नेगेटिव लॉगरिथम, क्या है, नेगेटिव लॉग है, किस चीज का, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। यहां मैं H लिखूंगा, सही, यानी कि pH की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7। अब इसके बाद देखो मैंने पहले दफा पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, अब मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस करने लगा हूं, सही। अब H पॉजिटिव आयन की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा, सेम प्रोसीजर करूंगा। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H पॉजिटिव आयन की जगह पे ये वाली वैल्यू अब रखने लगा हूँ, H पॉजिटिव की जगह पे ये वाली वैल्यू रखूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा OH नेगेटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव, आगे वाला वैसे का वैसा आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻14। दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद इनका बन जाएगा स्क्वायर, ये 1.0 × 10⁻⁻14। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये हमारे पास बन जाएगा OH आयन की मोलर कंसंट्रेशन, और ये बन जाएगा 1.0 × 10⁻⁻7। इस साइड पर भी माइनस लॉग लो वैल्यू को बड़ा करने के लिए, और इस साइड पे भी आप माइनस लॉग ले लो, 1.0 × 10⁻⁻7। माइनस की जगह पे आप माइनस लॉग की जगह पे क्या लिखोगे, P, OH वैसे का वैसा आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करोगे, +7 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, pH और POH, सही। अब हमारे पास एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे देखनी है वो ये है कि अगर आप pH, ये देखो दो हमारे पास आ गई है, pH + POH, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ pH = 7, POH = 7। अब pH और POH का मजमूआ हमारे पास pKw होता है, pKw = pH + POH। इन दोनों की वैल्यू को जमा करोगे, 7 + 7 = 14, यानी pKw हमारे पास 14 के बराबर होता है। या फिर मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि pH + POH, ये फार्मूला याद रखिएगा, आगे जाके आपका यूज भी होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। pH + POH = 14। अगर आप pH और POH को जमा करते हो, देखो हमारे पास pH की वैल्यू भी मौजूद है, POH की वैल्यू भी मौजूद है, इन दो वैल्यू को जमा करो, 7 + 7 = 14, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ना पास पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहता है व्हाट इज pH। देखो pH का फार्मूला याद रखिएगा, pH = -log H पॉजिटिव आयन। अब इसका देखा डेफिनेशन किस तरह बनती है, डेफिनेशन बनाने का तरीकाकार चेक कीजिएगा। डेफिनेशन आप फार्मूला देख के बता दोगे। अगर आपसे pH या POH पूछता है ना, तो आपने डेफिनेशन भी करनी होती है, इसके साथ फार्मूला भी बताना होता है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करनी है, इंग्लिश मीडियम वालों ने, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे क्या करोगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, सही है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड POH। उर्दू मीडियम में क्या करना है, इस साइड से शुरू करना है, हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग,
सही है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पीएच एंड पीओएच। काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, व्हाट इज पी एंड पीएच। पी का मतलब क्या होता है, माइनस लो अकेला। पीओएच का मतलब क्या होगा, सही है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये था जी हमारे पास पीएच के लिए पूरी की पूरी डेरिवेशन देख लीजिएगा। पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।